Welcome to all, SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. This is SST Edupedia. Our subject is Bifocal Computer Science Paper 1. Class is 12 Science, topic Chapter 4, HTML, Part 7, lecturer by Aditi Patil. So today we are going to learn table tag in HTML. First of all, we will see what is table. Table tag define a table and it is made up of row and columns. It comes in pair, means we have to start tag and the end tag, means start table tag and the end table tag. ठीक है, तो जब भी हमको किसी भी प्रकार का टेबल जो है इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम एक टेबल टैग का यूज़ करेंगे. We will see here syntax of table tag. First we have to start the table tag. If we need the attribute of table, so write your attribute of table. अगर हमको कोई भी प्रॉपर्टीज़ टेबल की अगर चाहिए तो उसकी हम प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, तो जिसे हम एट्रीब्यूट के थ्रू लेंगे. उसके बाद टेबल में जैसे कि हमने डेफिनेशन देखा है, टेबल इट इज़ अ मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम. तो जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके बाद हमको रो भी क्रिएट करनी है. सो अगेन वी हैव टू क्रिएट हियर रो. तो रो का जो हम लेंगे यहाँ पे स्टार्ट टैग रहेगा. आफ्टर क्रिएटिंग अ रो देन वी हैव टू स्टार्ट अ सेल. तो हमको सेल भी चाहिए एक रो में, तो हम सेल का टैग लेंगे. फिर देन सेल के बाद हम कंटेंट्स लेंगे एंड आफ्टर कंटेंट वी हैव टू क्लोज द टैग. इस तरीके से आप मल्टीपल सेल ले सकते हो एक ही रो में. एंड देन आफ्टर कंप्लीशन द फर्स्ट रो वी हैव टू क्लोज द रो टैग. अगर आपका ए रो कंप्लीट हो गया है तो हम रो को क्लोज करेंगे एंड देन वी हैव टू क्लोज द टेबल टैग. So like this we have to use the table tag. Let's see what is the element in HTML tags. अगर हम टेबल को इंसर्ट करते हैं तो उसका एलिमेंट कौन से है जो हम एलिमेंट में ले सकते हैं. फर्स्ट वन इज द टेबल टैग, सेकंड वन इज द कैप्शन, थर्ड वन इज द TR, फोर्थ वन इज द TD and last one is the TH. Now we will see here what is the use of this element in table. Table tag it is used to create a table. Then caption it is used to specify the name of the table. अगर आपके टेबल का कोई नेम अगर आप देना चाहते हो तो हम कैप्शन एलिमेंट के थ्रू से आप यूज़ कर सकते हो. देन टेबल में अगर आपको रो लेना है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे TR टैग का. राइट, TR टैग के बाद हमको एक स्पेसिफाई सेल भी लेना है तो उसके लिए टैग होता है TD. देन उसके बाद होता है अगर आप कोई भी सेल में कोई भी टेबल में अगर आप हेडिंग का यूज़ करना चाहते हो, मीन्स फर्स्ट रो में टेबल के फर्स्ट रो में अगर आप हेडिंग का यूज़ करना चाहते हो तो हम TH का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं. सो दिस इज़ द एलिमेंट ऑफ टेबल टैग, जिसमें हम टेबल का यूज़ करेंगे, कैप्शन का, रो का, देन सेल का एंड हेडिंग का. विल सी द नेक्स्ट वन. What are the attributes of table? अगर हम टेबल लेते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है. अब वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो कौन सी है. फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ इज फर्स्ट एट्रीब्यूट इज बॉर्डर, सेकंड वन इज द बॉर्डर कलर, थर्ड वन इज द अलाइनमेंट, नेक्स्ट वन इज द BG कलर, नेक्स्ट इज सेल स्पेसिंग, नेक्स्ट वन इज द सेल पैडिंग, नेक्स्ट वन हाइट, विड्थ, एज स्पेस मीन्स हॉरिजॉन्टल स्पेस एंड वर्टिकल स्पेस. So these are the attributes which are used in table tag. So let's see how we will use the attribute of table tag. सबसे पहले हमने देखा था attribute border. अब border जो है वो किस लिए यूज़ होता है टेबल में. तो this border it is used to display border for entire table. मान लो कि आपने कोई टेबल जो है इंसर्ट किया है और जो टेबल के जो बॉर्डर है, मतलब जो टेबल के एंटायर बॉर्डर है रो और कॉलम में, अगर उसको आप बॉर्डर लेना चाहते हो टेबल में तो हम बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं. देन बॉर्डर कलर, अगर आपका जो टेबल है उसमें पर्टिकुलर एक कलर देना चाहते हो ओनली इन बॉर्डर तो हम बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं. देन अलाइनमेंट, अगर आप पर्टिकुलर टेबल को अलाइनमेंट करना चाहते हो, अगर आपको जो टेबल है पर्टिकुलर पोजीशन में चाहिए, एग्जाम्पल लेफ्ट राइट सेंटर, तो देन वी विल यूज़ अ अलाइन एट्रीब्यूट. आफ्टर दैट BG कलर it is used to set the background color for table.
आपने कोई टेबल जो इंसर्ट किया, अगर उसका बैकग्राउंड कलर आपको चेंज चाहिए, मीन्स वी नीड एनी कलर, तब जाके हम लोग कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, बीजी कलर। तो अगर आप बीजी कलर देते हो और वहाँ पे कोई भी अगर कलर लेते हो, वी कैन चेंज द कलर ऑफ द टेबल। सेल स्पेसिंग, नाउ विल सी हियर व्हाट इज द यूज ऑफ सेल स्पेसिंग। Cell spacing, it is used to give the space between the border of the cell and the content of the cell। ठीक है, अगर आप कोई भी सेल में कंटेंट लिखते हैं और वहाँ पे अगर आपको स्पेसिंग चाहिए बॉर्डर और कंटेंट के बीच में, तो हम सेल स्पेसिंग का यूज़ कर सकते हैं, जो हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि किस तरीके से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज द सेल पैडिंग। सेल पैडिंग इट इज़ यूज टू गिव द स्पेस बिटवीन द इंडिविजुअल सेल इन अ टेबल। अगर आपका कोई इंडिविजुअल सेल है, उसको आप पर्टिकुलर स्पेसिंग देना चाहते हो, तो देन वी विल यूज अ सेल पैडिंग एट्रीब्यूट इन योर टेबल। देन हाइट, पर्टिकुलर हाइट का टेबल अगर आपको चाहिए तो वी विल यूज द हाइट एट्रीब्यूट। सेम उसी तरीके से विड्थ एट्रीब्यूट भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर वन एज स्पेस, द हॉरिजेंटल पेज। Horizontal space, it specifies the distance between the left and the right edge of the table। अगर इस तरीके से अगर आपको डिस्टेंस चाहिए जो भी आपका टेबल है, तो इस तरीके से हम लोग हॉरिजेंटल स्पेस का यूज़ करते हैं। सेम वर्टिकल स्पेस, इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम एज ऑफ द टेबल। ठीक है, अगर आप टॉप और बॉटम में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस यूज़ करना चाहते हैं, तो तब जाके हम वर्टिकल स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। Let's see the next one. This is the attribute which we will use within the TH and TD tag। तो ये एट्रीब्यूट ऐसे है जो हम TH और TD में यूज़ कर सकते हैं, और जो हमने पहले देखे थे जो एट्रीब्यूट, वो हम बॉर्डर में यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये जो एट्रीब्यूट है ये हम करेंगे TH और TD में। तो यहाँ पे हम लोग कौन से एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे अलाइनमेंट का, वी अलाइक, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। Now we will see here अलाइक, तो सभी को पता है कि अलाइनमेंट का यूज़ किस लिए करते हैं, अगर हमको पर्टिकुलर जो कंटेंट है या टेबल है हम पर्टिकुलर पोजीशन में लेना चाहते हैं, दैट पोजीशन इज़ लेफ्ट, राइट और सेंटर, तब जाके हम लोग अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं। वी अलाइक इट इज़ यूज टू इन वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ अ सेल। अगर आपके सेल में कोई कंटेंट है और उसमें आप एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट देना चाहते हो कंटेंट को, तब जाके आप वी अलाइक का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम टॉप में भी ले सकते हैं, मिडिल में भी ले सकते हैं एंड बॉटम में भी ले सकते हैं, राइट। तो तब जाके हम वी अलाइक का यूज़ कर सकेंगे। देन कॉल स्पैन इट इज़ यूज्ड द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ अ सेल स्पैन। अगर आपके पास कॉलम है और दो कॉलम को आप स्पैन करना चाहते हो, मर्ज करना चाहते हो दो कॉलम को, तब जाके हम कॉल स्पैन का यूज़ करेंगे। सेम एज इट इज़ रो स्पैन, अगर आप दो रो को एक सेल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तब जाके हम रो स्पैन का यूज़ करेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो दिस इज़ द सिंटेक्स ऑफ टेबल टैग। अब हम टेबल लेते हैं तो किस तरीके के टैग जो यूज़ करना है, हमें पता है कि एट्रीब्यूट क्या है, अब वो एट्रीब्यूट हम टेबल में किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो व्हेनेवर वी नीड टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ टेबल, सो हम वहाँ पे टेबल टैग का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, टेबल टैग जो है वो लेना है। फर्स्ट वी हैव टू राइट द टेबल टैग। उसके बाद अलाइनमेंट, अगर आपको अलाइनमेंट की ज़रूरत है तो यू कैन यूज़ अलाइनमेंट एट्रीब्यूट। उसके बाद हमने लिया है बीजी कलर। तो ये जो भी एट्रीब्यूट है आपको वन बाय वन अल्टरनेट कंटिन्यूसली ले सकते हो आप, ठीक है। देन बीजी कलर इज इक्वल टू कलर। तो ये आपका एक प्रॉपर सिंटेक्स है, एक प्रॉपर फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो। तो जहाँ पे आपने कलर लिखा है वहाँ पे एक पर्टिकुलर आप कलर भी ले सकते हो। उसके बाद है बॉर्डर। अगर आपको बॉर्डर लेना है टेबल में तो पर्टिकुलर उसका वैल्यू देना है। वैल्यू मीन्स यू गिव द नंबर 1 2 3, तो उस तरीके का आपका बॉर्डर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर आप वैल्यू देते हैं तो वैल्यू का जितना थिकनेस है, थिकनेस के थ्रू आपका बॉर्डर आएगा। उसके बाद सेल स्पेसिंग में भी आपको वैल्यू देना है। देन पैडिंग में भी आपको वैल्यू देना है। देन हाइट, उसके बाद लिया हमने विड्थ और देन कॉल स्पैन जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम, अगर आपको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कॉलम देना है तो वहाँ पे भी आपको एक नंबर्स देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग जो एट्रीब्यूट्स है टेबल में यूज़ कर सकते हैं। वी विल सी द नेक्स्ट वन। सो दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। तो आप देखिए यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रहा है जिसमें हेडिंग्स है स्टूडेंट डिटेल्स
और उसी के नीचे देखो आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मार्क्स दिख रहा है, और जो कि आपको बोल्ड में दिख रहा है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड अ TH, मतलब जहाँ पे भी आप टेबल क्रिएट करते हो, बट फर्स्ट जो हेडिंग है आपको बोल्ड में यूज़ करना है, बोल्ड में चाहिए जो हेडिंग है, तो उसमें आप डायरेक्टली TH का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद TR मीन्स हमारा जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मार्क का जो आपको फर्स्ट रो दिख रहा है, दैट इज़ योर फर्स्ट रो। उसके बाद सेकंड रो भी है जहाँ पे जेम्स, विलियम एंड 80 ऐसा लिखा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कितना रो लिया है, 4, राइट। तो इस तरीके से अगर हमको रो लेना है टेबल में, तो हम लोग कौन सा टैग यूज़ करेंगे, TR का। उसके बाद हमने लिया है TD। अगर आपको पर्टिकुलर रो में सेल लेना है तो डायरेक्टली TR टैग लेके हम सेल का यूज़ नहीं कर सकते। तो आफ्टर क्रिएटिंग अ रो, उसके बाद हमको एक सेल भी क्रिएट करना है, मतलब एक रो में कितने सेल चाहिए, तो वो आपको TD के थ्रू आप ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आपको TD भी दिख रहा है, तो इस तरीके से हम लोग TD का यूज़ करेंगे TR में। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। तो इस तरीके से हम टेबल जो है क्रिएट कर सकते हैं, टेबल टैग यूज़ करके, रो टैग यूज़ करके, देन सेल टैग यूज़ करके एंड द TH टैग यूज़ करके। We will see the next one. So this is the program code of table, how to use the attribute, right? तो सबसे पहले हमने लिया है HTML, उसके बाद head and then title, उसके बाद लिया है हमने body tag। यहाँ पे देखिए जो हमारा सिंटेक्स था टेबल का, तो यहाँ पे हमने लिया है टेबल। इसके बाद हमने एट्रीब्यूट लिया है टेबल का बॉर्डर, जिसमें हमने वैल्यू दिया है इक्वल टू, एक पर्टिकुलर वैल्यू दिया है 10। तो इस तरीके से आप बॉर्डर एट्रीब्यूट टेबल में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमने एक एट्रीब्यूट लिया है सेल पैडिंग, जिसमें पर्टिकुलर हमने एक नंबर दिया है 30। उसके बाद हमने लिया है बॉर्डर कलर, जिसमें हमने कलर दिया है रेड, राइट। तो इस तरीके से हमने टेबल में जो एट्रीब्यूट यूज़ किया है वो कौन कौन से एट्रीब्यूट है, बॉर्डर, सेल पैडिंग एंड बॉर्डर कलर, राइट। उसके बाद हमने टेबल में ही एक कैप्शन लिया है, मतलब हमारा जो टेबल है पर्टिकुलर, वो टेबल को हम कुछ हेडिंग देना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमने हेडिंग दिया है टेबल विथ ऑल एट्रीब्यूट, और वहीं पे हमने कैप्शन जो है वो क्लोज किया। अब एक टेबल में हम पर्टिकुलर एक रो भी चाहते हैं, तो उसके लिए हमने सबसे पहले जो रो क्रिएट किया है TR टैग करके, और एक रो में हमको 3 सेल चाहिए, तो 3 सेल का हमने यहाँ पे यूज़ किया है TH TH TH। बट यहाँ पे देखिए जैसे हमारा जो ये एग्जाम्पल है, ये है हमारा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट रो लिया है, जिसमें फर्स्ट नेम लिया है, लास्ट नेम लिया है, मार्क्स, जो कि हेडिंग है और बोल्ड में आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने लिया है TH, जिसमें हमने BG कलर दिया है येलो, और वहाँ पे येलो कलर जो है हमने एट्रीब्यूट लिया है, किसका एट्रीब्यूट लिया है, TH का। देन उसके बाद हमारा क्लोज करने के बाद कंटेन लिखा है फर्स्ट नेम, एंड जो TH का टैग है वो क्लोज किया। तो इस तरीके से हमने हेडिंग 3 दिया है, कौन से, फर्स्ट सेल में। तो यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट सेल में 3 आपको हेडिंग दिख रहे हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड द मार्क्स, राइट। फिर उसके बाद जो हमने फर्स्ट रो जो है वो क्लोज किया। देन उसके बाद अगेन हमने सेकेंड रो क्रिएट किया है, जिससे हमने स्टार्ट टैग किया है TR। उसके बाद हमको और सेकेंड जो रो है उसमें हमको 2 सेल चाहिए, तो हमने यहाँ पे TD का यूज़ किया, TH का यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमको हेडिंग नहीं चाहिए, डायरेक्टली हमको सेल चाहिए। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है TD का, जहाँ पे TD ओपन टैग किया है, और फिर उसके बाद हमने कंटेन लिखा है जेम्स। उसके बाद हमने क्लोज टैग किया है TD का। उसके बाद अगेन हमने एक सेल यूज़ किया है TD, बट यहाँ पे हमने यूज़ किया है कॉल स्पैन का, मतलब अगर आप 2 सेल को एक सेल में मर्ज करना चाहते हो तो वी विल यूज़ अ कॉल स्पैन एट्रीब्यूट। इक्वल टू, वहाँ पे हमने 2 लिखा है क्योंकि हमने 2 सेल को मर्ज करना चाहते हो। तो इस तरीके से आप जितने भी सेल को मर्ज करना चाहोगे, वी विल गिव दैट नंबर, ठीक है। तो वहाँ पे हमको उतना एक नंबर देना है, तो हमको 2 सेल को मर्ज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने 2 नंबर दिया। देन आफ्टर दैट वी हैव टू राइट द कंटेन, तो हमने यहाँ पे कंटेन लिखा है विलियम, और उसके बाद जो आपका क्लोज टैग जो है यहाँ पे क्लोज किया है, एंड देन उसके बाद हमने जो रो है वो भी क्लोज किया है, सी हियर। तो ये है हमारा आउटपुट। तो आप देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मार्क्स जो है बोल्ड में दिख रहा है, और जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है बॉर्डर कलर, तो यहाँ पे देखो आपको बॉर्डर का कलर जो है वो रेड में दिख रहा है। इसके बाद हमने लिया है TH के अंदर BG कलर येलो, तो यहाँ पे देखिए आपके फर्स्ट जो सेल है, विच वन इज द
फर्स्ट नेम वो सेल के अंदर ही कलर आया। क्यों? क्योंकि हमने एक ही टीएच के अंदर एट्रीब्यूट का यूज़ किया है, विच वन इज़ अ बीजी कलर। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर सेल में जो भी अगर आप कलर यूज़ करना चाहते हो तो वो आप एट्रीब्यूट के थ्रू यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमने लिया है कॉल स्पैन इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पे देखिए जो दो सेल थे हमारे पास, तो हम एग्जाम्पल के लिए हम प्रीवियस सेल देख सकते हैं, लास्ट नेम एंड मार्क्स, ये दो सेल है उसको हम मर्ज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो विलियम का जो सेल है वो आपको काफ़ी बड़ा दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने जो लिया है कॉल स्पैन वो दो में मर्ज किया है, तो इसलिए हमको यहाँ पे विलियम जो है एक ही सेल में दिख रहा है। तो इस तरीके से आप दो सेल को भी मर्ज कर सकते हो बाय यूजिंग द कॉल स्पैन। तो सेम इसी तरीके से आप रो स्पैन भी यूज़ कर सकते हो, लाइक। तो इस तरीके से हम एट्रीब्यूट के जो टेबल के एट्रीब्यूट है वो टेबल में आप यूज़ कर सकते हो, और जो TH, TR और TD के जो एट्रीब्यूट है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। सो बाय यूजिंग दिस एट्रीब्यूट ऑफ टेबल एंड पर्टिकुलर रो एंड पर्टिकुलर सेल you can create any table. So this is your output of table. Thank you.